राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर क्यों आ रहे हैं, पीडीए पर फोकस करती दिखाई दे रही है, ये कितना इम्पैक्ट आपके हिसाब से क्रिएट कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान जी इस फ्रेम में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और हम दोनों एक बड़े विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिन के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है। चंद्रभान जी, बहुत भूमिका बनाए गए, बहुत सीधा सवाल ये, आप कांग्रेस को काफी समय से कवर करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर क्यों आ रहे हैं। जो हमारी जानकारी है कि सिर्फ एक कार्यक्रम और ऐसा अमूमन होता नहीं, जो बड़े सांसद होते हैं वो 3-4 कार्यक्रमों को एक साथ करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली में किस प्रयोजन से आज आ रहे हैं? एक्चुअली में देखिए, राहुल गांधी जो रायबरेली की यात्रा उनकी है, व्यक्तिगत रूप से वो अर्जुन पासी के परिजनों से मिलेंगे। ये अर्जुन पासी वही हैं अर्जुन पासी की कुछ समय पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और एक पूरे रायबरेली ही नहीं, आसपास के जिलों में एक माहौल बना हुआ है कि अर्जुन पासी नाम के युवक ने कुछ दबंग किस्म के अगली जाति के लोगों को रास्ता चलते समय रोका था। उसको लेकर के आपस की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की प्रतिक्रिया में कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो यह है कि समाजवादी पार्टी, अर्जुन पासी की हत्या होती है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली जाता है और वहां से लौट आता है जी। कांग्रेस के लोकल नेता लगातार अर्जुन पासी की हत्या के मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी आज अर्जुन पासी के घर जाएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट किया जा रहा है, ये संवेदना जताने की बात कही जा रही, लेकिन इसके किसी न किसी रूप में सियासी मायने हैं। सियासी तौर पे आप देखें तो दलितों में पासी समाज के, जैसे कांग्रेस का पूरा एजेंडा इन दिनों, चूंकि अभी जो नेशनल कमेटी की इनकी बैठक हुई, उस बैठक में भी कह दिया गया कि आरक्षण और जाति जनगणना और ये सोशल जस्टिस के इशू को लेकर के कांग्रेस पूरे देश में अभियान चलाएगी। और इस अभियान की शुरुआत आप देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से हुआ। तो ये जो सोशल जस्टिस के लेकर के अभियान चलाने का मामला है, उसी के मद्देनजर अर्जुन पासी के यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि दलितों में ही पासी पर कांग्रेस फोकस क्यों कर रही है। हाँ, मतलब मैं शायद सवाल पूछता तो उस भूमिका को मैं बता रहा हूँ कि है क्या कि कांग्रेस को ये लगता है, क्योंकि पासी समाज का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी करीब 1.25 करोड़ की आबादी है। और इसी लखनऊ में आपके लखनऊ का जो दक्षिणी इलाका है, इस इलाके में बिजली पासी का किला होता रहा, क्योंकि उसके आसपास पासी समाज की आबादी बहुत है। ये लोग 1.25 करोड़ की आबादी का जिक्र करते हैं अपने कार्यक्रमों में। और पासी समाज का जो दावा है वो ये है कि 103 विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 103 विधानसभा क्षेत्र में पासी समाज के सहयोग के बिना कोई पार्टियां जीत नहीं सकती हैं। नो डाउट इन सीटों पर 103 पे उनका दावा, लेकिन मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, करीब 70 से 80 सीटों पर पासी बहुल इलाका माना जाता है। हाँ, मतलब उन विधानसभाओं में हम ये मान लें कि पासी इतनी संख्या में है जी कि वो एक निर्णायक भूमिका दे सकते हैं। तो कांग्रेस ने, जैसे होता ना कि पॉलिटिकल रूप में कांग्रेस लगातार, अभी जैसे मसूरियाद्दीन पासी यहाँ के पूर्व सांसद हुआ करते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी उनका इतिहास रहा है, साथ में रहे हैं। तो लंबे समय बाद मसूरियाद्दीन पासी की जो पुण्यतिथि थी, उस पर कांग्रेस ने जोर शोर से मनाया, मतलब पूरा एक समारोह आयोजन किया। इसके पहले कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम शुरू किया था सहभोज का। उसमें भी दलितों पर फोकस किया गया, लेकिन इनका जो टारगेट ग्रुप था इंटरनली वो पासी समाज था। तो कांग्रेस पासी समाज को लेकर बेहद गंभीर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पासी समाज को लेकर कांग्रेस गंभीर है। एक विषय जो मैं इसी से जोड़कर पूछना चाहता हूँ, बहुत सीधा अगर मैं उसको पूछूं बिना किसी लाग लपेट के, क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी से चुनावी सफलता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को मिली, उससे सीखकर कांग्रेस भी पीडीए पर फोकस करती दिखाई दे रही है कि पिछड़ों में भी, दलितों में या अल्पसंख्यकों में फोकस कर रही है? क्योंकि पिछले दिनों आपकी एक खबर थी जो हमने पढ़ी थी कि ऐसे महापुरुष या समाज के ऐसे समाज सुधारक या समाज के ऐसे बड़े महापुरुष जो कि इन वर्गों से आते हैं, उनकी जन्मतिथि को लेकर या उनकी जयंती को लेकर, पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम करना,
क्या कांग्रेस भी पीडीए के रास्ते पर जाते दिखाई दे रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में कांग्रेस ने आप देखिए तो समाजवादी पार्टी पीडीए के इशू को बाद में ले आती है। आप लोकसभा चुनाव के पहले जाएं। सोशल जस्टिस का इशू प्योरली कांग्रेस ने उठाया है। समाजवादी पार्टी ने तो लपक लिया क्योंकि यहाँ उनकी संख्या अधिक थी, कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं था। लेकिन सोशल जस्टिस का जो इशू है वो राहुल गांधी दिल्ली से लेकर के और उत्तर प्रदेश जब यात्रा निकालते हैं, वो चलते हैं, तो जैसे ही यूपी की सीमा में प्रवेश करते हैं, हर जिले में चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू करते हैं और ओबीसी, दलित और इनको युवाओं को अपने मंच पे बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने एग्जाम दिया था, क्या हुआ, देखिए। इनकी हिस्सेदारी नहीं होता। तो सोशल जस्टिस का जो इशू है प्योरली कांग्रेस का है, उसको तो समाजवादी पार्टी ने लपक लिया है। अब आप आए कि दलित संवाद का कार्यक्रम जो कांग्रेस ने शुरू किया था, समाजवादी पार्टी ने नहीं शुरू किया था। समाजवादी पार्टी अपना नो डाउट उन्होंने अम्बेडकर वाहिनी बनाई, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया कि दलितों को जोड़ा जा सके। दलितों को कनेक्टिविटी के लिहाज से आप देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने दलितों को जोड़ने के लिए पूरी मुहिम चलाई। तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को भी लिया, बीजेपी के लोगों को लिया, दूसरे जो खाली लोग थे या जो कांग्रेस की तरफ मुख किए, उनको पूरे सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस ले आती है। कांग्रेस दलित संवाद कार्यक्रम चलाती है। उसमें जो मैं बता रहा था कि अलग अलग जात के जो दलित संत हुए, सारे संतों की तस्वीरें लगाना और ये करना, पूरी एक मुहिम चलाया, घर घर जाना और हस्ताक्षर अभियान चलाया उन्होंने विधानसभा जी, जिसका फायदा उनको मिला। लोकसभा चुनाव में भी आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि पासी समाज को टारगेट करने के पीछे क्या है। आप देखें, क्योंकि आबादी के हिसाब से सियासत में आबादी थोड़ा मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। तो समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या से जिताकर, अवधेश प्रसाद भी पासी समाज से हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी नो डाउट कि पासी समाज को अपनी तरफ जोड़ने के लिए अवधेश जी को नेशनल लेवल पर नेता बना करके वो प्रेजेंट भी कर रही है। अब तो वो सदन में भी सबसे आगे बैठते हैं। ऐसे में कांग्रेस को इंटरनली एक भय है कि कहीं पासी समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट न हो, मेरे साथ भी जुड़ा रहे। यही वजह है कि राहुल गांधी जहां सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ओबीसी एससी आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं किसी न किसी रूप में पासी समाज को भी कनेक्ट रखने की मुहिम चलाएगी। अब इस घटना को वापस में लौटता हूँ। रायबरेली में राहुल गांधी का खुद आना और बाकी अन्य दलों के प्रतिनिधि मंडलों का जाना, विपक्षी पार्टी के, सत्ता के तो नहीं, ये कितना इम्पैक्ट आपके हिसाब से क्रिएट कर पाएगा, कितना इम्पैक्ट ये दे पाएगा जमीन पर एक पत्रकार की हैसियत से? खासतौर पर इस तरीके के कई आपने मामले देखे हैं कि जहां बड़े नेता खुद उतरते हैं, क्या फर्क उससे पड़ेगा? देखिए, ये इम्पैक्ट इसलिए भी जरूरी था कि कल को सवाल उठते हैं, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वोट बैंक के लिहाज से भी और सामाजिक वो जो एक जनप्रतिनिधि के प्रेजेंटेशन की भी बात होती है, दोनों लिहाज से राहुल गांधी का रायबरेली आना जरूरी था। रायबरेली आए और अब उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक जो सरकार के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत थी, तो राहुल गांधी का आना इसलिए भी जरूरी था ताकि लोकल स्तर पर एक स्ट्रेटजी अपनाई जा सके। जी, अब आप जहां पर रुके हैं, सवाल वहीं से शुरू होता है कि रणनीति है क्या, वो स्ट्रेटजी है क्या लोकल लेवल की? जी, जो मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, आप अंदर की बात नहीं बताते हैं इसलिए मुझे नहीं, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो उनकी स्ट्रेटजी है। देखिए, है क्या कि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव का था। विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी कोई बात नहीं हुई। तमाम तरह की बातें आई कि यहाँ सीटें दे देंगे तो हम यूपी में देंगे, महाराष्ट्र में दे देंगे, हरियाणा में दे देंगे, जम्मू में दे देंगे। हाँ, तमाम वो ठीक है, समाजवादी पार्टी एक शिगुफा चलाती रहती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो हलचल है, कांग्रेस एक हिसाब से उठ करके बैठने की स्थिति में अब आई है। जी, कांग्रेस अपनी तैयारी में कोई चूक नहीं होने देना चाहती, लिहाजा वो कांग्रेस जो है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस की जो तैयारी है वो सभी आपके जिलों की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो कुछ विधानसभा क्षेत्र तय करके अप्रॉक्स अभी तक की जो मेरी लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है,
कांग्रेस करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी तैयारी पूरी तन्मयता के साथ कर रही है। गठबंधन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। हम ये माने कि क्या कांग्रेस अभी से 27 को एक ढेर ज्यादा बना रही है उपचुनाव से पहले? यस, कांग्रेस की प्राथमिकता में उपचुनाव नहीं है, कांग्रेस की प्राथमिकता में 2027 का चुनाव है। और अभी देखिए राहुल गांधी का इलाहाबाद में कार्यक्रम है जी, ठीक है, वो कुछ अधिवक्ताओं और जुडिशरी से लोग आयोजित कर रहे हैं, पर उसमें भी पता चला कि वो सामाजिक न्याय सम्मेलन जैसा कार्यक्रम वो सामाजिक न्याय सम्मेलन चूंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान यहाँ हुआ था लखनऊ में आपके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसी के तहत अब इलाहाबाद में कर रहे हैं। इलाहाबाद के बाद इनका जो मुझे पता चला है अगला कार्यक्रम आगरा का है, आगरा के बाद फिर बनारस भी करेंगे, बनारस के बाद फिर गोरखपुर करेंगे। यानी मंडल स्तर पर या जो बड़े शहर हैं, हर शहर में ये सामाजिक न्याय को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यानी कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में या पैन उत्तर प्रदेश में जिसे कहेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने कार्यक्रम और एक निश्चित वोट बैंक की ओर फोकस किए हुए है। लक्ष्य 27 है। एक आखिरी सवाल इस चर्चा का, राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं और हर दौरों में एक चीज अलग दिखाई दे रही है। जैसे इस बार वो एक ऐसे परिवार से मिलने आए जो पीड़ित है, इससे पहले वो आए अदालत के कार्यक्रम से थे लेकिन वो रुक गए मोची के पास और वहां बात करने लगे। क्या राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र बदलने के साथ साथ राहुल गांधी में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है? आपने लंबे समय से उनको ऑब्जर्व किया है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका और उनकी टीम में भी एक राहुल गांधी होता क्या है कि पॉलिटिशियन आमतौर पर जैसा हम लोगों ने देखा है कि जिस हिसाब से पॉलिटिशियन के कार्य और व्यवहार दोनों में बदलाव आता है उसी तरह से निचले लेयर में बदलाव करने लगती है। तो जो हमने व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस किया कि कांग्रेस के लोगों के साथ उठते बैठते राहुल गांधी को ये अंदाजा हो गया है कि उनको सत्ता में बनाए रखने, सत्ता में वापसी के लिए सोशल जस्टिस का इशू ही एक हथियार के रूप में काम कर सकता है। यही वजह है कि वो जिस वक्त लोकसभा में उन पर सवाल उठाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आप गाली देते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को जब पीछे की पंक्ति में बैठाया जाता है तो एक मैसेज दिया जाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। और राहुल गांधी हर मंच पर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सोशल जस्टिस का एक ऐसा इशू है जो उनके लिए संजीवनी बन सकता है। बहुत शुक्रिया चंद्रमान जी, ढेर सारे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड और उसके अलावा जो एक पत्रकार के तौर पर आपका विश्लेषण है वो हमारे सामने आपने रखा। वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमान जी, अमर उजाला पर आप पढ़ते रहते हैं, अब हम इनको दिखाना भी शुरू कर रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों के साथ सुनाना भी शुरू कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके की चर्चाएं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम लगातार लेकर आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और उसके हर एंगल को जानने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बताना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।